जयकारे की ध्वनि गूंजती है, वेद मंत्र का पाठ होता है, मंगल गान होता है, नगारे बजते हैं, देवतागण हर्षित होकर के पुष्पों की वर्षा करते हैं, सब लोग बहुत आनंदित हैं। भावरी होती है तो सुनते हैं, जानते हैं। कुंवरा कुंवरी कला भावरी देहि, कुंवरा कुंवरी कला भावरी देहि, नयना लाभो सब सादर लेहि। जाई न बरनी मनोहर जोरी, जाई न बरनी मनोहर जोरी, सुथोरी। रामा सिया सुंदर प्रतिछाहि, रामा सिया सुंदर प्रतिछाहि, जगमगत मन माहि। मनहु मदन धरि बहु रूपा, देखत राम लियाहु अनुपा। जय हो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया प्रमुदित मुनिना भावरी देहि, प्रमुदित मुनिना भावरी देहि, मेघ सहित सब प्रीति निवेरी, मेघ सहित सब प्रीति निवेरी। कुंवर कुंवरी कल भावरी देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। वर कन्या राम जी सीता जी भावरे दे रहे हैं, सब लोग बड़े प्रेम से उन्हें देख रहे हैं, उनके दर्शन का लाभ ले रहे हैं। अत्यंत मनोहर जोड़ी है।
इतने सुंदर लग रहे हैं दोनों कि संसार में कोई उपमा ही नहीं है जिससे भगवान सीताराम जी के सौंदर्य का दर्शन कराया जा सके। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। भावरी फेरने के बाद विवाह का जो भी रीति है वो सब पूरा होता है और तत्पश्चात भगवान राम माँ जानकी के मांग में सिंदूर भरते हैं। सिंदूर भरने के बाद जो मैया का स्वरूप है, दोनों की जो जोड़ी है वो अद्भुत है। ऐसी शोभा है जो किसी के लिए संभव नहीं है कि कोई बता पाए। सीताराम जी के विवाह के उपरांत जनक जी के एक भाई हैं कुशध्वज, तो जनक जी के पास आते कहते हैं भैया जानकी का विवाह तो हो गया पर हमारे पास आपको मालूम है 3 बेटियां हैं और राम के 3 भाई हैं। हमारी ओर से प्रस्ताव रखिए महाराज दशरथ जी के समक्ष, यदि वो स्वीकार लेंगे हमारी भी बेटियों का विवाह इसी मंडप में हो जाएगा। प्रस्ताव जाता है, दशरथ जी स्वीकार कर लेते हैं। उसी मंडप में वैसे ही विधि विधान से जैसे राम जी का विवाह हुआ है, ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मण जी की, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का, तीनों जनों का विवाह हो जाता है। जो कुशध्वज की बड़ी बेटी हैं मांडवी जी, उनका विवाह होता है भरत जी के साथ, और जो उर्मिला जी हैं उनका विवाह होता है लक्ष्मण जी के साथ। जो श्रुत कीर्ति हैं उनका विवाह होता है शत्रुघ्न जी के साथ। और इस प्रकार चारों भाई का एक ही मंडप में विवाह संपन्न हो जाता है। जसी रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। जिस प्रकार भगवान राम का विवाह संपन्न होता है विधि विधान से, वैसे ही लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भैया का भी विवाह संपन्न हो जाता है। ये बहुत सुंदर गीत है। सिया रानी के अमर सुहाग रहे, राजा राम के सर पर ताज रहे। सिया रानी के अमर सुहाग रहे, सिया रानी के अमर सुहाग रहे। राजा राम के सर पर ताज रहे, राजा राम के सर पर ताज रहे। सूरज में प्रकाश रहे, सिया रानी के अमर सुहाग रहे। चंदा सूरज में प्रकाश रहे, सिया रानी के अमर सुहाग रहे। सिया रानी के अमर सुहाग रहे। जब तक चंदा सूरज में प्रकाश रहे, सिया रानी के अमर सुहाग रहे, सिया रानी के अमर सुहाग रहे। सिया रानी के राजा राम के, सिया रानी के अमर सुहाग रहे। राजा राम के सर पर ताज रहे, सिया रानी के अमर सुहाग रहे। राजा राम के सर पर
हमरा कहानी रहे। गंगा सरयू में पानी रहे, रानी की अमर कहानी रहे। जब तक गंगा सरजू में पानी रहे, सिया रानी के हमरा कहानी रहे, सिया रानी के हमरा कहानी रहे, सिया रानी के राजा राम के, सिया रानी के अमर सुहाग रहे, राजा राम के सर पर ताज रहे, सिया रानी के अमर सुहाग रहे, राजा राम के सर पर ताज रहे, राजा राम के सर पर ताज रहे, राजा राम के सर पर ताज रहे। सब लोग बहुत आनंदित होते हैं भगवान के विवाह को देख करके। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया हो निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मोड़िया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। आवाज बढ़ाना कोई है नहीं, इसीलिए कहते सुनते भी रहिए। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरार जुल्मी नयनमा, कारे कारे कजरार जुल्मी नयनमा, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया मतलब मस्तक को कहते हैं भाल। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान। सावर सावर गोरे गोरे मतलब एक राम जी सावले सावले और दूसरे गोरे। हाँ दो भाई सावले हैं, दो भाई गोरे हैं। हाँ सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियों न देखली न सुनली कान है, न आँख से ऐसा देखे हैं न किसी के बारे में सुने हैं,
अखियों न देखली ह सुनली न कान है, अखियों न देखली ह सुनली न कान है। जुग जुग जोड़ी जिए ई बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आजू मगन धरतिया। गगन मगन आजू मगन गगन मतलब आसमान और मगन मतलब खुश होना, आनंद। आनंद को मगन कहते हैं। तो गगन मगन मतलब आसमान खुश है और आज मगन धरतिया, धरती मैया भी खुश है। गगन मगन आजू मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देखी देखी दूल्हा के सावर सूरतिया, देखी देखी दूल्हा के सावर सूरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जिनका लाग जोगी मुनि जप तप किए हैं, जिनका लाग जोगी मुनि जप तप किए हैं। सही हमरा मिथिला में मेहमान भइलन, सही हमरा मिथिला में मेहमान हुए हैं, मिथिला में मेहमान हुए हैं। जिनका लाग जोगी मुनि जप तप किए हैं, जिनका लाग जोगी मुनि जप तप किए हैं। वही हमरा मिथिला में मेहमान हुए हैं, वही हमरा मिथिला में मेहमान हुए हैं। आजू लोढ़ा से कुटाई इनकर गाल सखिया। लोढ़ा समझते हैं आप लोग? लोढ़ा 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 यहाँ क्या कहते हैं? सील होता है ना, सील जिसमें चटनी मसाला पीसते हैं। तो एक ऐसे सिलवट पे लोढ़ा होता है ना, ऐसे ऐसे पत्थर का, उसको हमारे वहाँ लोढ़ा कहते हैं। तो जब शादी ब्याह होता है ना, तो उसमें एक रस्म होता है जिसमें अक्षत उक्षत लेके उसी पत्थर से लंबा सा होता है और उसके माथे पे टीका जाता है। यहाँ होता है ऐसा कुछ? यहाँ नहीं होता, हमारे वहाँ होता है। तो वही हंसी मजाक हो रही है। आजू लोढ़ा से कुटाई इनकर गाल सखिया, आजू लोढ़ा से कुटाई इनकर गाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में
नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आजू लोढ़ा से कुटाई इनकर गाल सखिया, आजू लोढ़ा से कुटाई इनकर गाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। इतना कुटाइल बा की चटनी बनी बा। हाँ, चटनी कैसे बनाते हैं आप लोग? सिल पे ही तो बनाते हैं ना। हाँ, तो जो जिस पे बनाते हैं और जिससे बनाते रगड़ के, उसको लोढ़ा कहते हैं हमारे वहाँ। आजकल हाँ ये भगवान जाने दीजिए, चटनी का हो गया, चटनी के नाम पर धोखा हो गया है। हाँ, मिक्सर में डाल के धनिया पत्ती टमाटर हाँ बना देते हैं लोग, आलसी लोग। असली चटनी सिल का होता है, सुंदर स्वादिष्ट होता है। आप लोग खा के देखिएगा। तो हमको तो चटनी इतनी पसंद है कि सब्जी मिले न मिले, चटनी चावल रोटी उसी से पेट भर जाता है। हमारे कुटिया का काम चल रहा था, तो एक भैया हमारे परिचित हैं, वो पेंट करने में आए थे, तो उनको चटनी बड़ी पसंद थी, तो रोज बनाते थे। खूब विधि विधान से विवाह संपन्न हो जाता है। बहुत दिनों तक बारात रहता है, महीनों। हाँ, जब कहते हैं दशरथ जी की अब जाने दीजिए, तो जनक जी उनको अपने प्रेम में बांध करके रोक लेते हैं। जब बहुत दिन हो जाता है, तब दशरथ जी कहते हैं अब रुकेंगे नहीं, अब तो जाएंगे। अब दशरथ कह आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ी न सकहूँ सनेहू। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन्ह नाए। जनक जी उनको संदेश जब मिलता है, तो वो कहते हैं कुछ दिन और रुक जाइए, लेकिन दशरथ जी कहते अब रुकेंगे नहीं, अब तो चलेंगे। जनक जी ने सबको संदेश दिया, घर के भीतर की अब विदाई की तैयारी की जाए। विदाई की तैयारी होती है, ढेर सारा सामान आदि जानकी मैया को विदाई में दिया जाता है। सभी बारातियों को ढेर सारा उपहार दिया जाता है। सीता जी की माँ अपनी बेटी को अपनी गोद में लेकर समझाती हैं, कहती हैं, हे बेटी, सासु ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवहि वेदवानी। माँ कहती हैं कि हे पुत्री, अपने पति का इशारा समझ करके उनका साथ देना, उनकी सहायता करना, उनकी सेवा करना, अपने सास ससुर को खूब प्रेम करना, खूब सम्मान करना, खूब उनका ख्याल रखना। और सखियाँ अनेक प्रकार से बताती हैं कि हे जानकी, ससुराल में कैसे रहना, किन बातों का ख्याल रखना, सब समझा बुझा के और फिर जानकी मैया को उनके प्रियजन विदा करते हैं। राम जी के साथ पूरी बारात के साथ
वो चलते 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 अयोध्या आ जाते हैं। अयोध्या में जब पहुंचती हैं जानकी मैया, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी की दुल्हन चारों भैया लोग, तो माता जी लोग स्वागत करती हैं, खूब सम्मान देती हैं और आज अपने बेटों के साथ नहीं बल्कि अपनी बहुओं के साथ वक्त बिताती हैं, ढेर सारी उनसे बातें करती हैं। खूब आनंद से अयोध्या में सब लोग अपना जीवन जी रहे हैं। महाराज दशरथ अपने जीवन के सबसे सुंदर समय को व्यतीत कर रहे हैं। कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, सुख सुख सुख, चारों तरफ सुख छाया हुआ है। बोले सियावर रामचंद्र की जय, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।